राम के प्रति भड़काने की नियत से प्रवेश करती है। राजा बनेगा राम और भरत बनेगा अब तुम बनोगी दास। अरे कुटिल बुद्धि, अरे राम के लिए तेरे मन में ऐसा विचार आया कहां से? अपनी जन तेरी तो बुद्धि मान गई। बुद्धि मेरी मानी गई है या तुम्हारी? रानी, वो दिन भूल जाओ जब राम तुम्हारे स्नेह का स्वांग करता था, भरत को प्राणों से ज्यादा प्यार का ढोक करता था। अब तो भरत के प्राणों की चिंता करो। भरत राम के रास्ते का कांटा है, उसको हटाने के लिए ना जाने राम कैसे कैसे षड्यंत्र रचेगा। हे प्रभु, मेरी भरत की रक्षा करो, मेरे भरत की रक्षा करो प्रभु। भूल गई? तुमने तो ये कहानी सुनाई थी। देवता और असुरों में युद्ध हुआ था, तब महाराज उस युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे, तुम भी साथ थी। हाँ, हाँ, उस युद्ध में महाराज बुरी तरह जख्मी हुए और वहीं मूर्छित हो गए। भरत को वहां से बड़ी कुशलता से निकाल के लाई थी और महाराज के प्राण बचाए। राजा के शरीर में लगे हुए तीर तुमने निकाले थे और उनके प्राणों की रक्षा की थी। और तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, मेरी रानी, मैं तुम्हें दो वरदान देता हूँ, मांग लो क्या मांगना है। तुमने कहा था फिर कभी मांग लोगे। वो दो वरदान मांगने का समय आ गया जिससे अपना काम बन जाएगा। अच्छा, तुम्हारी पहली मांग रहेगी राम की जगह भरत का राज। मध्यराम, तेरे मुंह में घी शक्कर और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। मंथरा की बातों में आकर के राजा दशरथ से अपने दो वरदानों की मांग की पूर्ति करने के लिए उनके कक्ष में जाती हैं। हम लोग वचन देते हैं जो मांगोगी किसी क्षण देंगे। हाँ हाँ, मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। राम को वनवास? हाँ महाराज। ये बूढ़ा स्त्री के मुंह में ऐसा अंत हो गया कि राम जैसे धर्मात्मा पुत्र को वन में भेज दिया। तुम्हें क्या उत्तर दूंगा? तूने मुझे कहां कठोर लाकर मारा है। अब मैं राम को क्या मुंह दिखाऊंगा? किस मुंह से कहूंगा कि राम तू अब राज्य का अधिकारी नहीं रहा। राम, खुशी खुशी वन जाने के लिए तत्पर होते हैं तथा आज्ञा हेतु राजा दशरथ के कक्ष में प्रवेश करते हैं। पिताश्री, आपकी आज्ञा से मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तुम्हारी शपथ, भरत की सौगंध महाराज को और को तो नहीं है। अब तुम्हें मैं समझाऊंगा कि अपने वचन का पालन करें। तुम्हें वन जाने की आज्ञा दी, संसार में निंदा और अपयश से बचे। पिताश्री, मैंने आपका मनोरथ जान लिया। अब आपको अपनी सेवक से
आगे देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पुत्र वही वरदान होता है जो पिता का मनोरथ जानने से भी उसको हासिल कर सके। आपके धर्म की रक्षा करके अपना जीवन धन्य कर रहा हूं। मैं माता कौशल्या और माता सुरक्षा से आज्ञा लेते हुए वन जाने से पहले आपकी चरण वंदना के लिए अभी आता हूं। अच्छा मां, मुझे अनुमति दीजिए। बेचारा, इस दृश्य देखकर भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकले? जानकी, पुत्री, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू मन में न जा। मैं महाराज जनक को क्या दिखाऊंगा? समझता हूँ, कहीं जैसी क्रूर सासू तू वहां नहीं रहना चाहती। तुम्हें लक्ष्मी, तो अपने पिता के घर चली जा। मन के असहनीय कष्ट तुझसे नहीं सह जाएगी मेरी बच्ची। तू मन में ना जा मेरी बच्ची, तू मन में ना जा। प्रभु, निर्भ्राम तो उनके साथ ही चले जाएंगे। फिर मेरी मृत शरीर पर रखकर आप क्या करेंगे? पिताश्री, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। प्रभु चरणों की सेवा से मुझे दुखी न कीजिए। आज्ञा दीजिए। राम, तुम्हारी कीर्ति का सूर्य अनंत काल तक दीप्तिमान है। हमें आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। आशीर्वाद देने का मेरा अधिकार ही नहीं रहता दशरथ। ऐसा प्रयत्न किसी काल में हुआ और आप शोक न करें पिताश्री। आप जैसे आदर्श राजा और धर्म पालक पिता पर हमें सलाह करने लगा। भरत का मनमान से आक्रमण हो जाए और कैसे ही अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। आज कैसे बच सकते हैं? आपके आभूषण कहाँ है? आपकी मांग में संतुल नहीं है। क्या वो महेश्वरी महाराज आपके कचरे में नहीं है? ये पूरा राज में इतना सुना क्यों मिला है? कहाँ है महाराज? संसार में जो जन्म लेता है, एक न एक जगह से संसार का त्याग भी करना पड़ता है। प्राण त्याग करने के बाद जो मेरी धर्मात्मा को शक्ति होती है, जो परम धाम में मिलता है, तुम्हारे पिता भी उसी परम धाम को सधा के ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए ही तो किया है। तूने मेरा भला नहीं किया है, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। इस कुकर्म से तूने मुझे रसूल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। अरे पापी, कुनाशी, इससे अच्छा तो यह होता कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन अपने हाथों से मेरा गला तोड़कर मुझे मार देता, जिससे आज मैं अवैध की मौत को न मरता। मेरे
भाग्य की विडंबना होती है। मुझे लगा कोई जैसा उज्ज्वल पहुंचा वीर बहादुर, सत्यनिष्ठ और परम धर्मात्मा दशरथ जैसा पिता, तीनों लोगों में वंदनीय श्री राम जैसा धैर्य और तुझ जैसी पापक कोई नाशिनी और नीच माता के गर्भ से जन्म लिया गया। इससे बड़ा परिहास तो किसी और के साथ नहीं कर सकता। परम धर्मात्मा श्री राम को वन में भेजने की बात कहते हो तो तुम्हारे जीवन के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तू भागवत के आवेग में अपने भले की बात नहीं समझता। मूर्ख, अपने भाग्य को टुकराना चाहता है। अरे मेरे भाग्य तो उसी दिन टूट गए जिस दिन मेरे श्री राम भैया वन को चले। ऐसा क्यों वचन मांगते हो? तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? तुम्हारी जुबान क्यों नहीं गई? तू तो कैसे लगता है बात करना है? तू क्यों नहीं समझता? हर माँ को अपने पुत्र को बड़ा बनाने का लोभ होता है। लोभ ही तो पाप की जड़ है। लोग मनुष्य को कई तरह अंधों कर देता जिसे पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं दिखा देता। आज के बाद तुम मेरी माता है। मुझे जन्म जन्मांतर तक नर कहना स्वीकार है, लेकिन मुझे अपनी माता कहना स्वीकार नहीं। यदि मेरी आवाज इस लोक से परलोक तक पहुंचती हो तो पिताश्री आप भी सुन ले। आज आपके इस अभागे बेटे भरत ने कैकेयी का त्याग कर दिया। और पिताश्री आप मुझे आशीर्वाद दें कि राम की इच्छा अनुसार श्री राम को वन से लाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठा सकूं। सुनकर भरत जी राम, लक्ष्मण और सीता से मिलने के लिए वन जाते हैं। राम सिया जी संग
ले चला रे राम की निशान। गृहमुज्ज्वलाय जीवनम् अपि अर्थात केवल दीप का प्रकाश आपके घर को ही नहीं बल्कि आपके जीवन को भी प्रकाशमय करती है। इसी के साथ हम अपनी नाटिका का समापन करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की बोलो सियावर रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की बड़े विवेकानंद सदन की ओर से हमारे सदन के प्रतिभागी आज की सिंधा कांड पर आधारित एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रावण द्वारा माता सीता का हरण हो चुका है। श्री राम और लक्ष्मण उन्हें कूदते हुए इस सिंधा के वन में पहुंचते हैं। लक्ष्मण न जाने सीता कहाँ होगी। यह वन बहुत गहरा और निर्जन जान पड़ता है। भैया मुझे तो यहाँ बानरों का प्रदेश लग रहा है। कहीं से बानरों की ध्वनि भी आ रही है। एक अति आवश्यक सूचना है। मैंने वन में दो मुनियों से विदेश में हाथों में धनुष लिए और योद्धाओं को मिश्रण करते हुए देखा है। क्या तुम मुनि कुमार वो भी हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए? मुझे तो लगता है ये बारी भैया की कोई नई चाल है। उन्होंने मुझको राज्य से निकाला, मेरी स्त्री का अपहरण किया। अब मुझे भी जिंदा नहीं जीना चाहते। क्यों भगवान, तुम्हें क्या लगता है? महाराज सुग्री, मुझे तो यह लगता है कि हमें एक बार अवश्य जाके उन दो मुनि से पूछना चाहिए कि उनका यहाँ पे कार्य क्या है और वहाँ यहाँ पे विचरण क्यों कर रहे हैं। माँ, तुम बल बुद्धि के लिए हो। तुम ही जाओगे तो वो किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? जैसे आपकी आज्ञा महाराज। प्रणाम प्रभु। मैं आपसे आप पूछना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे इधर उधर विचरण क्यों कर रहे हैं? पहले आप बताइए, आप कौन हैं? यही मेरा प्रश्न आपसे होना चाहिए, क्योंकि आप हमारे घर में प्रयोग आप हमारे घर में पधारे हैं। मैं अयोध्या के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राहु हूँ। मेरा छोटा भाई दशरथ है। अब यहाँ अपनी पत्नी सीता की खोज करने के लिए गए। प्रणाम प्रभु, मैं आपका धन्य सेवक हनुमान हूँ। मेरे भी स्वामी के बड़े भाई माली ने उनको बहुत कष्ट दिया है। वह आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। आप मेरे साथ उनके पास चलिए। चलिए हनुमान, शायद प्रभु का यही संकेत हो। दृश्य दो श्री राम की भेंट। हनुमान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव के पास जाते हैं। प्रणाम प्रभु, मैंने आपके दुख के बारे में सुना। मैं भी अपने बड़े भाई बाली द्वारा राज्य से निकाला जा चुका हूँ। महाराज सुग्रीव, जब दो दुखी मिलते हैं तो एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अगर आप मुझको बाली से मुक्ति दिला देते हैं तो मैं भी सीता माता को अपने वानर सेना के साथ आपकी मदद करूँगा। अवश्य। अच्छा मित्र मित्र को फिर से विजयी बनाने के लिए अपने प्रिय से प्रिय वस्तु का बलिदान करते हैं। हम रघुवंशियों को अपना धर्म, अपना गौरव प्राणों से जीत लिया, परंतु अपने मित्र का संताप मारने और उसे विजयी बनाने के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं उनका भी बलिदान कर दूंगा। मित्रता निभाने के लिए यदि पाप कर्म करके मुझे मृत्यु भोगना पड़े तो
मुझे स्वीकार। यही मित्रता का आदर्श है। और महाराज सुग्रीव की, रामचंद्र की, महाराज सुग्रीव की, रामचंद्र की। ऋषि जी, रानीवंश और राज की पुनर्स्थापना। वाली, अरे ओ भाई, कहाँ है तू? मैं तुझसे जंग करना, युद्ध करना चाहता हूँ। बिल में छुपे चूहे, क्या आपका गति है आई? क्या हुआ? अपना ना कर, हिम्मत है तो युद्ध कर, युद्ध। अच्छा, तो चूटी के पीपर निकल आए हैं। चल चल बाहर, चल चल। यही है तुम्हारी इच्छा। तूने तो बोला था कि तुम बाढ़ चलाओगे, ऐसे तो तुम मेरी प्राण ले लेता। महाराज सुग्रीव, आप और वाली दोनों एक जैसे दिखते हैं। ये लीजिए मेरी विजय माला, और आप जाकर उस वाली का अंत कर आएंगे। वाली, अरे ओ वाली, मैं आ गया फिर तुमसे युद्ध करने। निर्लज, तू फिर आ गया। मैंने पिछली बार तुझे छोटा समझकर छोड़ दिया था, अब नहीं छोड़ूंगा। आ जा। महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की। लक्ष्मण, जाओ और महाराज सुग्रीव का राज्य अभिषेक करो और उनका मान सम्मान वापस दिलाओ। जनाब नहीं भैया। महाराज, भाई को रामचंद्र जी की, श्री रामचंद्र जी की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की। राम ने अपने वचन के अनुसार वाली का वध किया और सुग्रीव को फिर से स्थिरता कराया। प्रणाम, आपने मेरा सम्मान और बात दोनों ही लौटाए हैं। मैं आपका सदैव यही देवांगा। महाराज सुग्रीव, क्या मित्रता नहीं धर्म का वादन है। अब आप सीता की खोज तुरंत प्रारंभ करें। जैसे आपकी आज्ञा महाराज, मैं अपनी वानर सेना को लेकर सीता माता जी को खोज करता हूँ। इस प्रकार श्री राम और सुग्रीव ने सीता माता की खोज और रावण के विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में साथ दे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सेना जय घोष के साथ सीता माता की खोज में निकल जाते हैं। अर्थात श्री राम स्वयं धर्म का रूप है और सदा सबके हृदय में वास करेंगे। आज राधा कृष्ण सदन प्रस्तुत करने जा रहा है रामायण की वह लीला जिसमें
सुंदरकांड में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन एक नए मोड़ पर आता है। आज हम उसी भावभूमि को आपके समक्ष भावनाओं, संगीत और अभिनय के संगम के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए आरंभ करते हैं सुंदरकांड पटेल सड़क द्वारा सागर प्रस्तुत। रावण रूप संहार कर लंका को ज्वाल, सीता संगम नंदन लौटे, रूप में हुआ सुल्तान। श्री योगी से तीसरी परी अयोध्या अंबर छोड़, हरि आकर से प्रकट हुई रावण से छोड़। राज्याभिषेक संपन्न जब गूंजे मंगलगान, धरती पर फिर उतरा जैसे सतयुग का मान। न्याय करुणा धर्म संग प्रभु ने राज चलाया, जब जब सुख में फूल उठा दुख का नाम मिटाया। कालांतर की कटी विचित्र उठे जन में प्रश्न कठोर, लंका में जो रही महिषी क्या शुद्ध हृदय में गौर। शबर किया जब राम ने अशुभ लोचन करे, राजधर्म के हेतु त्यागी हृदय पड़ते मन करे। सीधे अयोध्या के प्रजाजनों के मन में उठे संशयों के प्रतिवेश में, राजधर्म की सर्वोच्चता को ध्यान में रखते हुए मुझे यह दारुण निर्णय लेना पड़ रहा है। आपकी पावनता पर कोई संशय नहीं, तथापि एक राजा के रूप में प्रजा की भावनाओं का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। इस निर्णय से मेरा हृदय आतंकित है, परंतु यह राष्ट्र के हित में अनिवार्य है। वनस्पति का भेद भी जगह नहीं करनी पड़ी, वाल्मीकि आश्रम में गई जहाँ शांति बात आई। प्रणाम महर्षि वाल्मीकि, आपके पावन आश्रम में मैं सीता आपके चरणों में विनम्र निवेदन करती हूँ कि क्या मुझे यहाँ आश्रय प्राप्त हो सकता है। मेरी स्थिति अत्यंत दुर्दशा की है और आपके आश्रम के शरण में मुझे शांति और सुरक्षा की आशा है। वाल्मीकि मुनि के सानिध्य में जन्मे लव कुश दो, तेजस ज्ञान विनय शौर्य सद्निधि उनमें सो। शस्त्र विद्या वेद ज्ञान गीत राम का प्यार, पालन बने यशस्वी वीर जन जन में मनहार। जब रामचंद्र ने ठाना अश्वमेध यज्ञ महान, सद्भूषित अस्त्र निकले तब कुश ने ताना धनुष स्थान। सेना पूरी चकित रह गई बालक दो रणधीर, पिता पुत्र का हुआ मिलन भर आई नयन नीर।
आपको यह पता है कि सीता शुद्ध एवं पवित्र है एवं लव कुश आपकी ही संतान है। आपने सीता का त्याग इस समाज की मदद से किया। मैं अपने पतियों को यह प्रमाण देता हूँ कि लव कुश भी आपकी ही संतान है एवं सीता संचरित है। मैंने अपने काश्मीरियों एवं कानूनी से सीता को भली भांति निरीक्षण किया, तभी उन्हें अपने आश्रम में स्थान दिया। हे मुनिवर, मुझे यह ज्ञात है कि सीता पवित्र है एवं लव कुश मेरे ही पुत्र है, परंतु मुझे यह निर्णय प्रजाजनों के मन में उठे संशयों के कारण लेना पड़ा। मैं सीता से अनुरोध करता हूँ वह अपनी पवित्रता का प्रमाण इस सभा में अयोध्यावासियों के समक्ष दे और पुनः राज्य सिंहासन पर विराजमान हो। सीता आई सभा बीच निर्वचन मुख खोले, अभी परीक्षा दी है पूर्व क्यों सुनाइए बोले। मैं जनकपुत्री सीता, मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करती। यदि यह सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यदि मैं मन, वचन और कर्म द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूँ तो आज इसी क्षण भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। धरित्री फटी भगवती आई, कहीं आ मेरी पुत्री तू आ मेरे पास, मैं जानती हूँ तू शुद्ध है ना चाहिए कोई प्रमाण। पुत्रों, मैं तुम दोनों को तुम्हारे पिता श्री के हाथ सौंप रही हूँ। मनुष्य के लिए पिता सबसे बड़ा देवता होता है और पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म। उनकी सेवा करना पुत्रों